ओम श्री गणेशाय नमः। पौष महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नित्य नेम से पौष के शुभ महीने में कुछ श्रेष्ठ कथाएं सुनी जाती हैं। आइए उन सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे। इन्हें कभी भी किसी भी दिन सुना जाता है तो अद्भुत लाभ तो मिलता ही है। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, जो कि इस महीने के स्वामी हैं। इस महीने सूर्य नारायण भगवान की भी कथा सुनी जाती है, वह भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। पंच देवी देवताओं की सदा ही जय। हे प्रभु जी, जो भी इस कथा का रसवादन कर रहा है श्रोताजन, उनके जीवन में खूब सारी खुशियों का संचार करना। कथा आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बार सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं दिन रात आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंग मोचन नाम का जाप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंग मोचन नाम का जाप करता, लेकिन कुछ ही देर बाद वह भूल गया और घमोचन नाम जपने लगा। एक दिन घमोचन नाम जपते जपते खूब सारे दिन बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम वह भले ही गलत ले रहा है, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। लक्ष्मी माता कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है? तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगी, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के पास खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, लेकिन तुम किसान के पास जाओ। किसान ने खेत के पास बने कुछ गड्ढे जो है देखे आसपास। भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैं उनमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। लक्ष्मी माता उस किसान के पास गई और बार बार उनसे पूछने लगी, किसका नाम जप रहे हो? किसान थोड़ा मुंह जो है फटा हुआ था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन न आए। वह घमोचन नाम रटता था। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान मुझे पहचान गया है। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, अगर आप मेरे भरतार का नाम जप रहे हैं तो वह कहाँ है? किसान फिर गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो, क्योंकि किसान थोड़ा गुस्सैल था। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी यह सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह जरूर से मिल ही जाते हैं। हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान को अपने दिव्य दर्शन देकर उसका जीवन सार्थक कर दिया, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रहना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की सदा ही जय। अब सुनते हैं सबसे श्रेष्ठ सूर्य भगवान की कथा। आप जानते होंगे यह महीना सूर्य नारायण भगवान को समर्पित सबसे सुंदर महीना है। इस महीने सूर्य भगवान की कथा सुनने से ही हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में छोटे से स्वरूप में एक और पति पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। और जो पति था उसका नाम हरिदास था, पर वह गरीब ब्राह्मण स्वरूप में था। घर में न तो अधिक आय थी, पर मन बहुत पवित्र था। दोनों पति पत्नी बहुत धर्मपरायण थे। पत्नी का नाम सावित्री था, संतोषी थी। दोनों बहुत मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे, पर फिर भी घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। कभी अन्न की कमी तो कभी वस्त्र की कमी। पौष का महीना आरंभ हुआ, ठंड भी बहुत बढ़ गई और उनके घर में जो है लकड़ी इत्यादि जलाने के लिए नहीं थी। एक साधु महात्मा उनके घर आए और बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, पौष महीना सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो इस महीने में प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाता है,
कथा कहता है, सुनता सुनाता है। उसके घर में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। हरिदास ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कौन सी कथा है जिसे सुननी चाहिए? साधु बोले, श्री देव की कृपा की यह कथा प्रतिदिन सुनो और सुनाओ, घर में आनंद ही आनंद होगा। इतना कहकर साधु आशीर्वाद देकर चले गए। उसी गांव में गोकुल नाम का एक किसान रहता था जो बहुत घमंडी था, पर स्वभाव से अत्यंत घमंडी और गरीबों का बहुत मजाक उड़ाया करता था और किसी की मदद भी नहीं करता था। उसका मानना था कि जो भी है सब मेहनत से ही उसने बनाया है, भगवान की कृपा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उधर हरिदास और सावित्री ने साधु की बात मानकर पौष महीने के पहले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया और साधु द्वारा बताई गई कथा को याद करके जो है सुंदर रूप में एक दूसरे को सुनाया। उसी दिन से उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। घर में सुख शांति बढ़ने लगी। सावित्री के हाथ का बनाया दीपक अचानक तेज जलने लगा। खेत में बोया हुआ छोटा सा अनाज असाधारण रूप से उगने लगा। गांव में हरिदास की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, हरिदास तुम्हारे घर में अचानक इतना सुधार कैसे आ गया? हरिदास मुस्कुरा कर कहता, सूर्य देव की कृपा और साधु बाबा का आशीर्वाद है। उधर गोकुल का हाल उल्टा हो गया था। उसके खेतों में अचानक कीड़े लगने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे और घर में बहुत अधिक तंगी बढ़ने लगी। वह बीमारी से भी परेशान रहने लगा। एक दिन हरिदास के घर पहुंचा। गोकुल बोला, भाई तुम्हारे घर की बरकत कैसे हो रही है, मुझे भी उपाय बताओ। हरिदास ने नम्रता से कहा, गोकुल भैया, पौष माह में रोज सूर्य भगवान की आराधना करता हूँ। सूर्य उदय के समय स्नान इत्यादि कर कर श्री देव अर्थात सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ, कथा सुनता हूँ। तुम भी ऐसा ही करो और अहंकार को छोड़कर भगवान पर विश्वास करो। गोकुल ने भी वैसा ही करना शुरू किया। सुबह स्नान करता, सूर्य देव को जल अर्पित करता और कथा नित्य नेम से सुनना। सिर्फ 7 दिनों में ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, घर में शांति छा गई और बड़ी बात यह है कि जो उसके मन में घमंड था वह भी निकल गया। अब वह हर रोज गरीबों की मदद करता, सबके सुख दुख में खड़ा रहता। पौष माह के अंतिम दिन गांव में से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। हर कोई चौंक गया। तभी आसमान से एक दिव्य ऊर्जा निकली और जो है वह बोली, हे भक्तों, जो पौष माह में श्रद्धा से श्री नारायण और जो सूर्य भगवान है उनकी कथा सुनेंगे, उनके जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश ही प्रकाश फैलता रहेगा। सब लोग नतमस्तक हो गए। हरिदास के घर में जो स्थायी खुशियां थी वह पूर्ण रूप से आ गई। गोकुल के मन में विनम्रता और भक्ति का भाव जाग आया और गांव में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रही और जीवन सदा सर्वदा सुखमय बना रहा। उस दिन से यह पौष मास में प्रतिदिन सुनने की कथा की परंपरा बन गई है। सूरज भगवान, आप अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, अब धर्मराज महाराज की भी कथा आइए श्रवण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। प्राचीन समय में सूरजू तट के पास एक शांत गांव था। मधुबनपुर गांव छोटा था पर भक्ति बड़ी थी। वहीं लोग रहते थे। गोकुलदास और उनकी पत्नी सुधा गोकुलदास जी की खेती करते थे और पत्नी सुधा भक्ति भाव वाली सरल स्वभाव वाली स्त्री थी। घर में एक और सदस्य था, उसकी नंदा जो है माता पिता के निधन के बाद अपने भाई के गांव में ही अर्थात उनके घर में ही रहती थी। नंदा स्वभाव से अच्छी थी पर थोड़ा चंचल मन वाली थी। भाभी जो भी समझाती उल्टा ही कर देती। कभी पूजा पाठ का जल गिरा देती, कभी नियम जो नित्य नेम से लिए हुए थे उन्हें भूल जाती। कभी समय पर उठती थी, कभी नहीं। सुधा भाभी हमेशा मुस्कुराकर समझाती, बिटिया नित्य नेम से जो नियम लिया है उसे करने से जीवन में सुख शांति आती है। पर नंदा हंसकर कह देती, भाभी जीवन तो खुशी से भी चल जाता है, इतना नियम कायदा किसके बस का है। सुधा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर धर्मराज जी की पूजा करती, दिया जलाती, जल अर्पित करती, आचमन करती और फिर दिन भर मन में किसी का बुरा नहीं सोचती। रोज नित्य नेम से कोई ना कोई श्रेष्ठ नियम लेती थी। वही उसका नियम था। सत्य, संयम और सेवा, यही धर्मराज जी की पूजा का उसका मुख्य आधार था। गांव में उसकी भक्ति का बहुत अधिक नाम था। लोग कहते, जिस घर में सुधा जैसी बहू है वहां धर्मराज जी की कृपा सदा सर्वदा बरसती है। पर नंदा को यह सब बंधन लगता था। वह कहती, भाभी आज के जमाने में यह कौन करता है भला। सुधा
मुस्कुरा कर कह देती, जिसको धर्मराज जी का आशीष चाहिए वही करता है बेटा। 1 वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, कुएं सूखने लगे, खेत फट गए और अनाज का दाना मिलना मुश्किल हो गया। गांव वाले परेशान थे। गोकुलदास के खेत भी सूख गए थे। घर में जो भी था वही चल रहा था। बस वह जो सुधा थी गृह संचालिका की काबिलियत से सब नंदा का मन बड़ा चंचल रहता था। वह रोज भाभी से जलन के मारे झुठलाया करती थी। भाभी पूजा पाठ से क्या होता है, हमें पानी चाहिए, इंद्र का आशीर्वाद चाहिए, बस आप धर्मराज जी कहते रहते थे। ऐसी वह पूजा पाठ का बुराई करती और कहती थी धर्मराज जी की कथा से कुछ नहीं होता। सुधा को बुरा लगा पर उन्होंने धैर्य रखा। बेटी, यह सब देवता अपने अपने स्थान पर है, पर धर्मराज जी न्याय के स्वामी हैं। यदि हमारा नेम सच्चा है तो उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। नंदा के ताने मारना तो ठीक है, लेकिन अपने धर्मराज जी इतने बड़े हैं तो मुझे भी एक दिन दिख जाएंगे। सुधा ने भक्ति से कहा, यदि तू मेरे से एक दिन नित्यनेम से नियम लेकर तो देख, धर्मराज जी की कृपा तुझ पर भी निश्चित रूप से रहेगी। नंदा हंसकर चली गई, लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। रात को नंदा के सामने एक दिव्य प्रकाश आया। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, शांत, गंभीर, तेजस्वी। उन्होंने कहा, बेटी, तू अपने मन में क्रोध और विश्वास भरती जा रही है। तेरी भाभी सत्य और भक्ति की मूर्ति है, उसी की सेवा से तुम्हारे घर में सुख है। कल सूर्य उदय से पहले उठकर नेम कर ले कि जो पहला अवसर मिले उसमें सत्य और सेवा कर देना, फिर देखना मेरी कृपा कैसे बरसेगी। नंदा डर कर उठी, उसका हृदय तेज धड़क रहा था। पहली बार उसे लगा कि सपना नहीं, यह तो संकेत है। सूरज उगने से पहले नंदा उठी। सुधा चौंक गई। बेटी, आज इतनी जल्दी? नंदा बोली, भाभी, आज मैं धर्मराज जी का नेम लूंगी, आप मुझे सिखा देना। सुधा की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने प्रेम से उससे पूजा कराई, दिया जलवाया, जल चढ़वाया, धर्मराज जी की कहानी सुनी, सच बोलने और किसी का बुरा न सोचने का संकल्प दिलवाया। उस दिन नंदा के मन में ठान लिया कि जो पहला अवसर मिलेगा उसी से सत्य और सेवा का काम करूंगी। दोपहर को गांव में एक वृद्धा बैसाखी पर किसी के घर जा रही थी, पर गिर पड़ी। लोग देखते रहे। नंदा दौड़ कर गई, उसे पानी पिलाया, उठाया, घर तक पहुंचाया। वह उसका पहला सेवा कार्य था। वृद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बेटी, आज धर्मराज जी तेरा भला करेंगे, तूने वृद्ध की सेवा करी है। नंदा का मन भर आया, पर उसे पता नहीं था कि असली परीक्षा अभी क्या है। संध्या को सूचना मिली कि गांव के पास ही पहाड़ी तालाब का बांध टूट गया है। यदि फट गया तो पूरा गांव बह जाएगा। लोग घबराकर भागने लगे। गोकुलदास भी परिवार को लेकर चल दिया। तभी ढेर सारे गांव के बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे और वापस नहीं आ पाए। हर कोई अपने परिवार को बचाने में लगा था। बच्चों की खोज कौन करे? नंदा ने सुधा से कहा, भाभी, अगर हम बच्चों को न बचा पाए तो हम किस काम के? यह सेवा भाव किस काम का? सुधा बोली, हाँ बेटी, चलो दोनों मिलकर अंधेरी सकड़ी पकड़कर बच्चों को खोजने के लिए चलते हैं। कुछ देर तक रोने की आवाज आई। एक पेड़ के नीचे 7 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए रो रहे थे। दोनों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही सब सुरक्षित घर पर पहुंचे, तालाब का बांध सचमुच टूट गया। गांव बच गया, क्योंकि मुख्य वेग जंगल की ओर चला गया। लोग बोले, अगर नंदा और सुधा न होती तो आज कई बच्चों की जान चली जाती। उस दिन पूरे गांव में नंदा के साहस की चर्चा हुई, पर असली घटना तो रात को ही। रात को नंदा और सुधा सो ही थी कि कमरे में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोनों उठ बैठी। उनके सामने ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, धर्मराज जी स्वयं। उन्होंने कहा, सुधा, तुम तो सत्य और नेम की प्रतिमा हो, पर आज मेरी कृपा तुम्हारे नंद पर है। नंद घबरा गई, बोली, भगवान, मैंने तो सब भाभी को देख देख कर ही सीखा है, मुझ में कोई दया भावना विशेष नहीं है। धर्मराज जी बोले, जिस मन से तुमने सेवा करी है, जिसे सत्य का पालन किया है, उससे तुम्हारे सभी पाप कट गए हैं। आज से तेरे जीवन में दुखों का साया दूर होगा। फिर उसने सुधा की ओर देखा और बोले,
बेटी, तुम्हारे नेम से तुम्हारे घर का हर संकट दूर होगा। तुम दोनों में सदा प्रेम बना रहे। यह कहकर प्रकाश ओझल हो उठा। अगली सुबह अचानक गांव में बादल घिराए, महीनों से रुकी हुई बारिश शुरू हो गई। तालाब भर गए, कुएं भर गए, खेतों में हरियाली फैल गई। गोकुलदास खुशी से बोले, यह तो ईश्वरी करामात है। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, यह धर्मराज जी ने नंदा पर प्रसन्न होकर आज कृपा बरसाई है। नंदा अब पहले जैसी चंचल नासमझ लड़की नहीं रही। वह सुधा भाभी को गुरु की तरह मानकर रोज नित्य नेम से पूजा पाठ करती। घर में शांति आ गई और उसके परिवार में पहले से अधिक सुख समृद्धि बढ़ने लगी। समय के साथ गांव में जहां कहीं संघर्ष होता, लोग कहते, नंद भाभी सुधा जैसी और नंदा जैसी बनो। एक नेम से घर संभाला, श्री जी की सेवा और धर्मराज जी का आशीर्वाद पाया। नंदा अक्सर कहती थी, मेरी भाभी ही मेरी गुरु है, उनकी भक्ति से ही मेरे जीवन में प्रकाश आया। धर्मराज जी की कृपा से मैं जीवन भर सत्य और सेवा के मार्ग में चलूंगी। सुधा गर्व से कहती, भगवान का आशीर्वाद उस वहीं उतरता है जहां मन सच्चा होता है। धर्मराज जी की कृपा से नंद और भाभी को यह लोक पर सुख की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला है। धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने नंद भाभी पर करी, वैसी ही कृपा आप सभी भक्तों को वर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी रखना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोता जनों, गणेश जी की कथा बिना तो सारे व्रत उपवास या कोई भी कथा अधूरी ही है। आइए गणेश जी महाराज की भी कथा सुन लेते हैं। एक नगर में एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी ही विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। छोटी रानी को अभी कोई संतान भी नहीं थी। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी नंद को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी, इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा मेला जाने लगा तो बड़ी रानी ने पूछा, आपने वहां के मेले में से क्या क्या खरीदना आपको चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, खिलौने, खेल आदि राजा को सुना दिए। फिर वही बात उसने छोटी रानी से मिलने भी नहीं दिया, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती तो क्यों ना उसके लिए वहां मेले से एक भगवान गणेश जी की प्रतिमा ला दूं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा ले आए। घर आकर उसने बड़ी रानी का सम्मान तो पूरी तरह से सामान जो था उनको दे दिया और छोटी रानी को बस एकमात्र मूर्ति दे दी। छोटी जो रानी थी वह गणेश जी की मूर्ति पाकर खूब प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में पहले स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होके ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में राजा विजयी हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हुई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए और इस साल की फसल अन्य साल से बहुत अच्छी हो गई। कुछ महीनों पश्चात छोटी रानी को गर्भ भी ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला छोटी रानी गर्भवती है तो जलन के मारे बेचैन हो उठी। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। उसने दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास में ही एक कुएं में फेंकवा दी। रातों ही रात उस जगह पर एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक फूल खिला था, वह सोने का फूल था। सुबह हुई तो सब पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उस सोने के फूल को देखकर भी सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता था। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह पा भी न सके। फिर छोटी रानी को बुलाया गया। छोटी रानी आई और
फूल के नीचे अपना आंचल फैला दिया और खड़ी हो गई। तभी फूल गिरकर उनकी झोली में गिर गया। झोली में फूल आते ही वह गणेश जी की भगवान की प्रतिमा में बदल गए। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मेले में से लाया था। यह यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ नहीं बोली। तभी वहां कुएं में से सबने यह दृश्य देखा। जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति कुएं में फेंक दी। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर के बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और वहां भगवान गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनाया। वहां पर भगवान गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने बाद एक छोटी सी रानी को बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि अद्भुत था। राजा ने घर घर में गणेश जी की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस छोटी रानी पर करी वैसी अपने भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, अब आइए लपसी तपसी की कथा भी सुन लेते हैं। उसके बाद तुलसी माता की सबसे श्रेष्ठ कथा का भी अनुभव करेंगे। सबसे पहले लपसी तपसी की कथा सुन लेते हैं। लपसी तपसी कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। जल समुद्र के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान का भक्त था, तपस्या करता था। लपसी सवा के लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई होगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। इतने में उधर से चलते फिरते नारद मुनि आए। बोले दोनों भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस तरह से बड़े काम करते हो जिससे तुम दोनों बड़े बता रहे हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो भगवान के लिए 1.25 मन की लपसी बनाकर रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर खुद बचा खुचा खा जाता हूँ और मजे करता हूँ। नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़ी बड़ा हो जाता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हारा जवाब कल दूंगा। दोनों अपनी अपनी कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी जो लपसी था वह लापसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दिए। अंगूठी दोनों ने देखी, दोनों ने नजरअंदाज किया। तपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया, साथ में नारद जी भी उसके साथ बाहर आ गए। तब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्द ही पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि वह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी ही देर बाद नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है। वह तपसी से कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी ने पूछा वह कैसे मैं बड़ा हूँ? नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करने से भी तुम्हारे मन की चोरी नहीं दूर हुई है। तुम्हारा तपस्या में कोई ना कोई कमी है। तुम्हारा तपस्या का फल व्यर्थ है। तुमको कलंक लगा है। तुम्हारे मन से लालच और गलत आदत गई नहीं है, भले ही तुम कितनी ही तपस्या करो। इस कारण से लपसी तुमसे लपसी ही बड़ा है। तब तपसी रोने लगा और कहने लगा महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताएं। तब नारद जी बोले। अब नारद जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि किसी भी व्रत की कहानी के बाद तुम्हारी कथा जरूर सुनी जाए। अगर औरतें कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगी तो आधा ही फल मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो आधा फल मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो आधा फल मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो आधा फल मिलेगा। और ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श नहीं करेंगे तो आधा फल मिलेगा। एकादशी व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं खिलाएंगी तो आधा फल मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका व्रत आधा ही
कथा फल मिलेगा, उनकी भक्ति का फल पूर्ण नहीं हो पाएगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए नारद जी और तभी से कथा कहने के बाद लपसी तपसी की कथा भी कही जाती है। कथा कहने और सुनने सुनाने का नेम हो गया। सब लोग कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा भी जरूर कहते सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने के बाद ऐसा जरूर कहें, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को जाए, मेरी कथा का फल, कहानी का फल मुझे मिले, सभी देवी देवताओं की कथा पूर्ण हो जाए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। अब तुलसी माता की कथा बिना तो कोई भी कथा पूर्ण है ही नहीं। तो आइए अंत में तुलसी माता की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी, नियम से तुलसी माता का पूजन करती थी और कुछ श्रेष्ठ कथाएं सुना करती थी और कहा करती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखते जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं उसको सब कुछ तो दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आऊंगा, तो फिक्र मत कर, बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी और इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, कान में चुपचाप से मैं बुढ़िया माई की एक बात कहता हूँ। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की लाज रखी, उसकी भक्ति का मान रखा, वैसे जो भी भक्तजन इस कथा को सुने सुनाए, उसके जीवन में खुशियों के भंडार भरना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से इस महीने नित्य नेम से यह कथाएं सुनी जाती है। आपने यह कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। वीडियो जरा भी उपयोगी उचित रहा हो तो राधे राधे लिखें। नियमित रूप से मैं आप सभी को पौष महत्व सुना रही हूँ, आप जरूर से उन कथाओं का रसवादन कीजिएगा। हर हर महादेव।